हानि और लाभ के झूले में झूलता रहता है, द्वंद्व में पड़ा रहता है। परंतु वास्तविक हानि क्या है और वास्तविक लाभ क्या है, इसका पता बिरले को ही होता है। प्रायः आदमी समझता है रुपये पैसे थोड़े घट गए, मन अनुकूल चीज़ें नहीं मिली, मन अनुकूल प्राणी पदार्थ नहीं मिले, मन अनुकूल मान सम्मान नहीं हुआ, किसी साथी ने साथ छोड़ दिया तो हानि हो गई। उसमें भी मुख्य रूप से पैसे का घट जाना समझता है ये हानि है, और पैसे का बढ़ जाना समझता है कि ये लाभ है। किंतु तो जीवन है, प्रवाह है। वास्तविक हानि और वास्तविक लाभ है क्या? बात साधु गृहस्थ की नहीं है, बात मनुष्य की है। जो लोग गृहस्थी में हैं, दुनियादारी राग रंग मोह माया में पड़े हुए हैं, जिन्हें गृहस्थ कहा जाता है, उनमें से तो लोग बिरले होंगे जो वास्तविक हानि को समझने वाले हैं। जो घर गृहस्थी का त्याग कर दिए हैं, जिन्हें साधु महात्मा त्यागी वैरागी सन्यासी कहा जाता है, उनमें भी कितने लोग हैं जिन्हें अपने हानि और लाभ का पता है। थोड़ी पूजा मिल गई, थोड़ी प्रतिष्ठा मिल गई, किसी ने सम्मान कर दिया, समझ ली कि हमारा लाभ हो गया। थोड़ी पूजा प्रतिष्ठा कम मिली, कम मान सम्मान हुआ, कम लोग जानते हैं, समझते हैं कि हमारा घाटा हो गया। बस वही बात है, दुनियादारी राग रंग की वाली बात, और है कहाँ किसमें कुछ। श्री विशाल साहब की साखी से हानि लाभ निज जीव की, बंधन छूटन कीर, या ही छोड़ी कछु हानि नहीं, लाभ न कतहूँ हेर। जीव की, मनुष्य मात्र की मुख्य हानि है बंधनों में पड़े रहना, और मुख्य लाभ है बंधनों का छूट जाना या बंधनों से छूटकर निर्बंध हो जाना। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो बंधनों में पड़े रहने के अलावा और कोई हानि नहीं है, और बंधनों से छूट जाने के अलावा और कोई लाभ नहीं है। बंधन का अर्थ है दुखी रहना, अंदर मन ही मन पीड़ित होते रहना, उलझे रहना, यही तो बंधन की पहचान है। किसी भी बात को लेकर के मन दुखी है,
तो अर्थ है कि हम बंधनों में बंधे हुए हैं। किसी भी बात को लेकर के मन में पीड़ित न होना, दुखी न होना, यही बंधनों से छूटने का अर्थ होता है। परिस्थितियाँ आती है जाती है, लोग मिलते हैं जुलते हैं, अपमान होता है सम्मान होता है, अनुकूलता होती प्रतिकूलता होती, निंदा प्रशंसा होती है, सब होते रहेंगे। आया क्षणिक प्रभाव पड़ा, बस बात खत्म। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के घंटों नहीं, कई दिनों तक महीनों तक दुखी होते रहना, महीनों तक पुलकित होते रहना, क्या साधना है, क्या वैराग्य है, कौन सा ज्ञान विवेक विचार है, कौन सेवा भक्ति है? ज्ञान विवेक विचार सेवा भक्ति की बात कर लेना अलग है, लेकिन जीवन में स्वयं उतारना, उसको समझना अलग है। बंधन की पहचान है दुखी रहना, असंतुष्ट रहना, मन का उलझे रहना, और बंधन से मुक्त होने की पहचान है दुखी न होना, हर समय मन का भरा भरा तृप्त रहना। बंधन का कारण क्या है? और बंधन से मुक्त हो गया हमारा मन, इसका साधन क्या है? बहुत थोड़े में बता दिया गया है। मुक्ति विषय वैराग्य है, बंधन विषय स्नेह, यह सब संतन को मता मन माने सो करे। बंधन विषय स्नेह, विषयों के प्रति जो आसक्ति है, यही बंधनों का कारण है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं, और इन 5 विषयों में दुनिया का सब कुछ आ जाता है। शरीर से लेकर के संसार तक जो कुछ मान लो सब आ जाता है, सब 5 विषय के अंदर है। और इन्हीं 5 विषयों से जीवन का निर्वाह होता है, इन्हीं 5 विषयों से दूसरों की सेवा होती है और व्यवहार होता है। निर्वाह करना, व्यवहार लेना, सेवा करना मजबूरी है, लेकिन उनमें मन का डूबे रहना, हर समय मन में उनका ही चिंतन होते रहना, यही बंधन का कारण है। अब सोचें, सुबह से शाम तक मन में क्या चिंतन चलता रहता है। कभी विषयों से ऊपर उठकर मन आत्मचिंतन करता है, ज्ञान विवेक विचार का चिंतन करता है, और यदि करता है तो समझ ले कि मुक्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा लाभ होता चला जा रहा है। और यदि ऐसा नहीं है, बस किससे मिले, कौन आया कौन गया, कितने क्या किया कितने क्या नहीं किया, कितने हमारी बात मानी कितने हमारी बात नहीं मानी,
कौन हमसे राय लेता है, कौन हमसे राय नहीं लेता है, कौन हमारी पूजा करता है, कौन हमारी पूजा नहीं करता, कौन भगत हमें अधिक सम्मान देता है, कौन भगत हमें कम सम्मान देता है। इसी के चिंतन में डूबा है मन। किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, किसने क्या दिया, किसने क्या लिया दिया, यही तो दुनिया है। और दुनिया कहाँ है? बाहर। तो 5 विषय हैं, इनसे जीवन का निर्वाह होगा, दूसरों की सेवा होगी, इनमें व्यवहार होगा। लेकिन रात दिन इनका चिंतन करते रहना, विषय चिंतन से अलग हट करके मन का आत्मचिंतन में न करना, यही बंधन का कारण है। कहना ये भी चाहिए, चाहना, बाहर से कुछ पाने की इच्छा, कामना बंधन का कारण है। काम करते रहना है, चीजें मिलती चली जाएगी, लेकिन चाहना करते रहना, जितनी अधिक चाहना उतना अधिक दुख, उतना अधिक मजबूत बंधन। भले हम दूसरों को समझाते रहें त्याग बैराग की बात, लेकिन हम तो घोर बंधन में पड़े हुए हैं। बंधन विषय सने, बंधन क्या है? विषयों के प्रति आसक्ति, और आसक्ति की पहचान है सतत विषयों का चिंतन होते रहना। मुक्ति विषय वैराग्य, विषयों से वैराग्य हो जाना, ये मुक्ति है। मुक्ति का कोई धाम नहीं है, और कुछ करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, याद रखना, करना पड़ेगा। जीवन निर्वाह के काम धंधा करना पड़ेगा, दूसरों की सेवा भी करना पड़ेगा, निर्वाह के काम करने से निर्वाह होगा, सेवा से चित्त शुद्धि होगी। लेकिन ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें, वो कर लें, मुक्ति हो जाएगी, असंभव। मुक्ति कुछ न करने का फल है, लेकिन कुछ न करने का अर्थ क्या है? कुछ न करने का अर्थ है विषयों से वितृष्णा हो जाना, विषय वितृष्ण मन, ये मुक्ति का कारण बनता है। पहले कहा गया है कि विषयों, जो विषय हैं 5, उनसे ही शरीर निर्वाह होगा, व्यवहार होगा। लेकिन निर्वाह और व्यवहार करते हुए भी उनमें कहीं राग न बनने पाए। किसी विषय के लिए पकड़ न बनने पाए। सबसे बड़ा विषय तो हमारा शरीर है, सबसे बड़ी दुनिया, सबसे बड़ा संसार हमारा ये शरीर। अब इस शरीर के लिए, ये जो शरीर की दुनिया है, इसके लिए बाहरी दुनिया की आवश्यकता होती है। लेकिन शरीर का निर्वाह करते हुए भी शरीर के प्रति यदि मोह नहीं है, इसी प्रकार अंदर जब तक वासना बनी हुई, मोह बना हुआ है
कितना शरीर को तपाते रहो, होने वाला नहीं है कुछ। बांबी के भीतर सांप है, बांबी पीटने से सांप नहीं मरेगा। एक पेड़ है, पेड़ में एक खोलरा बन गया है, सड़ते सड़ते कुछ गड्ढा तरीके बन गया है, उसमें पक्षी रहता है। हम पेड़ को काटते हैं, सोचते हैं पेड़ काट देंगे पक्षी मर जाएगा, कैसे मरेगा? उस खोलरे से पक्षी को निकाल कर मारो तब मरेगा। वासना तो मन में है, जला रहे हैं शरीर को, वासना कैसे जलेगी? वासना मुंह जलाने का साधन है विवेक, वैराग्य। तो मुक्ति विषय वैराग्य है। मुक्ति क्या है? विषयों से वैराग्य। और वैराग का अर्थ है अनासक्ति, निष्कामता। जिन्हें बाहर से त्याग दिए हैं, अंदर से उनकी आसक्ति का त्याग, और जिन्हें जीवन निर्वाह के लिए ग्रहण करना मजबूरी है, उन्हें ग्रहण करते हुए भी उनकी भी आसक्ति का त्याग, ये वैराग्य है। आसक्ति का त्याग वैराग्य है। कपड़ा बदलना वैराग्य नहीं है, घर बदल देना वैराग्य नहीं है, गांव बदल देना वैराग्य नहीं है। आसक्ति का त्याग वैराग्य है। अब आसक्ति कैसे मिटेगी, ये सोचना होगा। आसक्ति बनाना हम जानते हैं, आसक्ति मिटाना नहीं जानते। सब कुछ ऊपर ऊपर हमारा तैरता रह जाता है। कोई चीज घट गई, या वो चीज नष्ट हो गई, किसी ने मन अनुकूल बात नहीं कही, सम्मान नहीं दिया और दुखी हो गया हमारा मन, समझना भयंकर आसक्ति अभी बनी हुई है। कितने दिन से भक्ति कर रहे हैं, कितने दिन सत्संग कर रहे हैं, कितने दिन हो गए घर छोड़कर साधु मार्ग में आए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आसक्ति छूटी है या नहीं छूटी है, ये देखना है। तो बात यहां से चली थी, बंधनों में पड़े रहना यही मुख्य हानि है। बंधनों से छूट जाना ये मुख्य लाभ है। बंधन है बाहर की पकड़, विषयों के प्रति आसक्ति, और मुक्ति है बाहर से सारी पकड़, विषयों की आसक्ति का त्याग। श्री विशाल साहब ने अपने पद में बताया है कि बंधन क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। बहुत सरल ढंग से चर्चा है इसकी। भक्ति न करना, निगुरा रहना, मन की भूख सो बंधन है। राग में रत वैराग न करना, मन की भूख सो बंधन है। दया न करना, निर्दय रहना, मन की भूख सो बंधन है।
क्षमा न करना असहन बनना, बदला लेना बंधन है। सद्गुण गहना दुर्गुण तजना, निज पद लहना हित गुण है। बंधन क्या है? भक्ति ना करके निगुरा रहना और मन में भूख बने रहना, यह बंधन है। भक्ति जहां से जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होती हो, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके सहयोग से जीवन लक्ष्य की प्राप्ति होती हो, उनके प्रति समर्पण और उनकी सेवा, यह भक्ति है। जीवन लक्ष्य क्या है? दुखों की निवृत्ति, इसी को कहते हैं मुक्ति की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति। जीवन का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य, दुखों से सब प्रकार से छूट जाना, आत्यांतिक निवृत्ति हो जाना, दुख से ऐसा बचना कि फिर कभी जीवन में दुख ना आने पाए किसी प्रकार का। भूख है, भूख से पीड़ित हैं, भूख का दुख है, भोजन कर लिए, भूख की पीड़ा, भूख का दुख खत्म। लेकिन अब फिर भूख नहीं लगेगी, ऐसा थोड़े कह सकते हैं। 4 से 8 घंटा बाद फिर भूख लग जाएगी। भूख दूर तो हुआ थोड़े समय के लिए, प्यास से पीड़ित हैं, पानी पी लिए, प्यास से होने वाली पीड़ा खत्म, लेकिन फिर प्यास नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। रोग है, बीमारी है, रोग बीमारी से दुख है, पीड़ा है, दवा कर लिए, परहेज कर लिए, रोग बीमारी का दुख दूर हो गया, लेकिन अब फिर दोबारा रोग नहीं आएगा, रोग से फिर पीड़ित नहीं होना होगा, ऐसा नहीं है। ये शरीर है, अनेक प्रकार की उपाधियां हैं, तमाम संकट है इस शरीर से। शरीर छूट गया तो शरीर से होने वाली जो उपाधियां हैं, जो संकट है, खत्म, लेकिन दोबारा फिर शरीर नहीं मिलेगा, फिर उपाधि सहना नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो संसार से जो कुछ भी मिलता है, उनसे जो हमारा दुख दूर होता है, वो क्षण मात्र के लिए होता है, लेकिन फिर दुख शुरू हो जाता है। तो इसको मुक्ति नहीं कहा जाएगा। मुक्ति का अर्थ है कि एक बार दुख खत्म हुआ तो फिर दोबारा दुख ना आने पाए। इसको कहा जाता है आत्यांतिक निवृत्ति।